बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 10 साल पहले वो अपने ससुराल में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। तब सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए जीती थी, लेकिन इन 10 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी छोटी ननद को अपना दिल दे बैठी और घूंघट की ओट में गुप्त रिश्ते को जीने लगी। बंद कमरे में मोहब्बत का इजहार करने लगी और अपने पति के पीठ पीछे सीक्रेट लव स्टोरी की पटकथा लिखने लगी। जब प्यार परवान चढ़ा और दीवानगी सर चढ़कर बोलने लगी, तो दोनों मर्यादा की सारी दीवारों को लांग गई और दो जिस्म एक जान बन गई। पति देखता रह गया, लेकिन पूरे 6 महीने बाद अचानक विलेन ने इश्क की गली में एंट्री मारी और खलबली मचा दी। क्या है भाभी ननद की सीक्रेट लव स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। भाभी ने ननद को दिया दिल। आपको ननद से प्यार कैसे हो गया? बहुत प्यार करते थे मुझसे, वो भी मुझसे प्यार करते थे। बंद कमरे से बाहर निकला प्यार। शादी हम दोनों बहुत प्रेम करते थे। किससे शादी हुई? हम अपना ननद से शादी कर रखे हैं। मोहब्बत में लांघी मर्यादा की दीवार। ये शादी बुल्ला छोड़ा है। किससे शादी किए हैं? सोनी से। और सकूला से सूरज बनकर भर दी ननद की मांग। जिससे आप शादी किए हैं? जी जी, हम नाम सूरज रखा था। मैं शादी करना सूरज बुला रहा था हमको। 6 महीने बाद विलन ने मारी एंट्री। बहुत उससे प्यार करते हैं। जी, अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? मर जाएंगे। मर जाएंगे। जी। और सूरज की जिंदगी में मच गई खलबली। प्लीज मिला दीजिए हमको, उससे मर जाएंगे। मैं मिला दीजिए हमको। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये हसीन और खूबसूरत तस्वीरें मोहब्बत के दो दीवानों की हैं, जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, एक दूसरे की झलक पाकर जिंदगी जीते हैं। बंद कमरे में दो जिस्म एक जान बन जाते हैं, दुनिया की परवाह किए बगैर, क्योंकि दोनों ने मोहब्बत में मर्यादा की सारी हदें पार करके प्यार के पन्नों पर इश्क की एक नई इबारत लिख डाली है, जिसकी हकीकत जानकर मोहब्बत के दीवानों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। सच्चाई जानकर पांव तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इन दिलकश तस्वीरों के पीछे की सच्चाई हैरान करने वाली है, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सकूला से सूरज बने दीवाने के पति ने सब कुछ जानते हुए भी उसे माफ कर दिया, जिसके बाद सूरज ने सोनी की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे ले लिए और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। लेकिन 6 महीने बाद दोनों की प्यार भरी जिंदगी में अचानक विलेन ने फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी और सूरज की जिंदगी में खलबली मच गई। दीवाना सूरज प्यार की तपिश में तपने लगा, ठीक वैसे ही तड़पने लगा जैसे पानी से बाहर निकलते ही मछली तड़पने लगती है, जिसकी तस्दीक सूरज की जख्म भरी ये तस्वीरें कर रही है, जो समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना इलाके के ढरहा गांव से सामने आई है। बताएंगे सूरज और सोनी के चेहरे के पीछे की एक एक सच्चाई, रिश्तों की डोर की खोलेंगे पोल। लेकिन उससे पहले सोनी के प्यार में तड़प रहे दीवाने सूरज के दर्द को सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए सूरज ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तू पागल है। हमारे आदमी खोए गए तो हमने अंदर नहीं तो नहीं जाए। कौन खो गया? पर कपार पर लिए हमारी रानी खोए गए, हमारी पत्नी। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम सुमकला देवी है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम सोनी देवी।
जिससे आप शादी किए हैं? जी जी, हम नाम अब सूरज रखा था। मैं शादी करना सूरज सूरज बुला रहा था हमको, लेकिन नाम मेरा असली नाम शुभकला देवी है। इसको मिला दीजिए हमको। कहाँ घर है तुम आपका? घर भोजा है। पिताजी क्या नाम है? श्री छोटेलाल दास। ये कौन है शुभकला? मेरा परिवार है। परिवार पत्नी है। हाँ, कितने बच्चे हैं? 2। कौन बच्चा है? ये दोनों। यही दोनों बच्चे हैं। सुन लिया आपने, जिसे आप सूरज समझ रहे थे वो सकूला देवी है, जो रिश्ते में सोनी की भाभी लगती है और सोनी ननद लगती है। लेकिन दोनों ने घर की 4 दीवारी के अंदर मोहब्बत की एक ऐसी कहानी लिखी है जिसकी चर्चा अब गांव की गलियों से निकलकर थाने में होने लगी है और हर कोई सच्चाई जानना चाहता है, जिसे समझने के लिए सकूला देवी के जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से भाभी सकूला और ननद सोनी के सीक्रेट लव स्टोरी की शुरुआत हुई है। परिजनों की माने तो आज से करीब 10 साल पहले 2013 में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना इलाके के भोज गांव के रहने वाले प्रमोद की शादी दात गांव की रहने वाली सकूला देवी से हुई थी। तब सकूला सोनी की बड़ी भाभी बनकर घर आई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा। इन 10 सालों में प्रमोद और सकूला से 2 बच्चे हुए, लेकिन इसी बीच सकूला कब अपनी छोटी ननद यानी अपने पति प्रमोद की छोटी बहन को दिल दे बैठी, पता ही नहीं चला। उसके बाद क्या, सकूला संस्कारी बहू बनकर घूंघट की आड़ में इश्क फरमाने लगी, अपनी ननद को माशूका बनाकर प्यार करने लगी, पति के पीठ पीछे बंद कमरे में सीक्रेट लव स्टोरी की पटकथा लिखने लगी, जिसे सोनी भी एंजॉय करने लगी और अपनी भाभी को अपना दीवाना समझकर रात रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी। ये सिलसिला ऐसे ही घर की 4 दीवारी के अंदर कुछ सालों तक चला, लेकिन जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो सकूला का पति और सोनी का भाई प्रमोद भी दोनों को नहीं रोक सका और दोनों ने मर्यादा की दीवार को लांघते हुए एक दूजे से शादी रचा ली। प्रमोद की पत्नी सकूला सूरज बन गई। सोनी से शादी करने के बाद सूरज सोनी को लेकर ढरहा आ गया, जहां किराए के कमरे में दोनों साथ रहने लगे। लेकिन दोनों की निजी जिंदगी में उस वक्त सुनामी आ गई, जहां सोनी की बड़ी बहन उषा 6 महीने बाद अचानक फिल्मी अंदाज में विलेन बनकर एंट्री मारी और सोनी को जबरन सूरज से छीन ले गई। भाड़े के गुंडों के बल पर किडनैप करके चली गई। 3 रिक्शा था, 10 मोटरसाइकिल था, चारों के 10 के मुंह डोल को लोलू डोल के ऐसे ले गया है। वहाँ के रिकॉर्ड भी है, कैमरा में सब रिकॉर्ड है, जैसे जैसे उसको खींच के ले गया वैसे रिकॉर्ड है कैमरा में। कल 1 बजे में ले गया है। मिला दीजिए। मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, उसको कुछ हो जाएगा। ताना पर पड़ेगा पानी की, फिर भी मुझे साथ नहीं दे रहा है, क्या तुम पागल है, भाग जाओ यहाँ से। उसने कल बोला था मैं साथ दूंगा, अभी बोला नहीं साथ दूंगा, जाओ। 2013 में तो इसको आया मेरे गांव पे, तो उसको प्रेम हो गया, तो उसके बाद ये शादी कर लिया। किससे प्रेम हो गया? मेरे बहन से, छोटे वाली से। पहले शादी किससे हुई? पहले शादी मेरे से हुआ था इसको, और उसके बाद वो आया तो फिर उसको प्रेम हो गया, तो वो भी शादी कर लिया इससे, दोनों प्रेम हो गया। महिला में शादी की है। सकूला देवी ने बताया कि 6 महीने पहले उसने अपनी ननद सोनी से शादी भी रचा ली है, जिसकी जानकारी उसके पति प्रमोद को भी है, जो दोनों की रजामंदी के कारण कुछ नहीं बोल रहा है और कह रहा है कि दोनों की खुशी में उसकी खुशी है। लेकिन बड़ी बहन उषा 6 महीने बाद खलनायक बनकर आई और मेरी जान सोनी को अगवा करके लेकर चली गई, जिसके बाद से वो रोसड़ा थाना इलाके का चक्कर लगा रही है। पुलिस से अपने प्यार यानी सोनी को पाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। साथ ही साथ आरोप लगा रही है कि जो पुलिस कल तक मदद का भरोसा दिला रही थी, आज वही पुलिस पागल कहकर भगा रही है, जिससे क्षुब्ध होकर सकूला देवी ने थाना परिसर में ही खुद से ही अपना सिर फोड़ लिया है और कह रही है कि अगर सोनी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। पागल है, हमारे आदमी खोए गए तो हमने अंदर नहीं तो कौन खो गया? पर कपार पर लिए हमारे रानी खोए गए, हमारी पत्नी। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम शुभकला देवी है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम सोनी देवी।
जिससे आप शादी किए हैं? जी जी, हम नाम अब सूरज रखा था। मैं शादी करना सूरज सूरज बुला रहा था हमको। मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, उसको कुछ हो जाएगा। ताना पर पड़ेगा पानी की, फिर भी वो उनमें फिर भी मुझे साथ नहीं दे रहा है। तुम पागल है, भाग जाओ यहाँ से। उसने कल बोला था मैं साथ दूंगा, अभी बोला नहीं साथ दूंगा, जाओ। थाने में शिकायत दर्ज कराने आई सकुला से जब पूछा गया कि उसका पति है वो शादीशुदा है, फिर भी उसने अपनी ननद से शादी कर ली। इस पर उसने कहा कि पति हुआ तो क्या, प्यार तो मैं सोनी से करती हूँ, बिना उसके जी नहीं सकती। इस बाबत जब सकुला के पति प्रमोद से सवाल पूछा गया तो पति का रिएक्शन था कि अब दोनों की मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सोनी की बड़ी बहन उषा को इस शादी से ऐतराज था और उसने 6 महीने बाद उसका बदला लिया और सकुला को सोनी से जुदा कर दिया, जिसे वापस पाने के लिए सकुला तड़प रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है, बार बार थाने का चक्कर लगा रही है, पति, परिवार, समाज और बच्चों की परवाह किए बगैर, क्योंकि उसकी जान सोनी में बसती है। उधर सोनी भी तिल तिल मर रही है सकुला की एक झलक पाने को, लेकिन उषा ने प्यार पर पहरा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से दो जिस्म एक जान जुदा हो गए हैं, एक दूजे की झलक पाने को तड़प रहे हैं और बंद कमरे से शुरू हुई भाभी और ननद की सीक्रेट लव स्टोरी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सकुला को उसकी माशूका मिलती है या विरह में मौत, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि मैं सोनी के बिना नहीं जी सकती, मुझे मेरी सोनी से मिला दो, भगवान के लिए उसे लौटा दो, वरना मैं मर जाऊंगी। जो सच्चाई थी उससे रूबरू करा दिया। आगे क्या करना है वो रोसड़ा थाने की पुलिस समझे, क्योंकि सकुला ने अपने बड़ी ननद उषा पर अपनी पत्नी सोनी को किडनैप करने का आरोप लगाया है। अब देखना ये है कि ननद के प्यार में पागल भाभी सकुला के समलैंगिक मोहब्बत के दर्द को पुलिस समझती है या नहीं। धारा 377 के मुताबिक सकुला और सोनी का प्यार जायज है, जिसे समझते हुए पति प्रमोद ने अपनी पत्नी सकुला का पूरा साथ दिया। लेकिन समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्यार को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे सोनी की बड़ी बहन उषा है। उषा ने कानून को हाथ में लिया है, एक दीवाने से उसकी माशूका को अलग किया है, जबरन किडनैप किया है, जो कि कानूनन जुर्म है। लेकिन जो सकुला बंद कमरे में प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिखी है वो कानून जायज है, इसलिए पुलिस को उसका साथ देना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।